नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीके स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नदियों से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग टॉप के 25 क्वेश्चनों को लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है या किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछा गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अब वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से विख्यात है? कौन सी नदी जो बंगाल के शोक के नाम से विख्यात है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, ये पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दामोदर, जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपको बताना है कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत में वो कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? भारत में किस नदी का बेसिन जो है सबसे बड़ा है? नर्मदा, कावेरी, सिंधु, गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। गंगा नदी का सबसे बड़ा बेसिन है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस नदी को खारी नदी कहा जाता है? भारत में किस नदी को खारी नदी कहा जाता है? लोनी, सतलज, मानस, माही। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोनी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में लोनी नदी को खारी नदी कहा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, यमुना। आप सभी को शायद इसका आंसर पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी लंबी नदी जो है गंगा है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 25 इसकी लंबाई है। 25 इसकी लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? गंगा की गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी जो ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, वह स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और गंगा नाम लेती है। कहाँ पे मिलती है ये पूछा गया है। हरिद्वार, देवप्रयाग, इलाहाबाद, ऋषिकेश।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अलकनंदा और भगीरथी जो है देवप्रयाग में मिलती है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर ऑप्शन बी देवप्रयाग हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की डॉल्फिन का आवास है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा में जो डॉल्फिन का आवास है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, देश नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है ये पूछा गया। ऑप्शन ए नर्मदा, माही, तप्ती, गोदावरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। किसकी सहायक नदी है बेनगंगा और पेनगंगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी, जो की गोदावरी नदी की जो पेनगंगा और बेनगंगा सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे? तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू में, कंबत की खाड़ी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के माध्यम है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी का विवाद जो है, कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, कहीं पर पूछा भी गया है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी को जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके पवित्रता के कारण, याद रखिएगा, ये भी बीबी आई क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है किसके समीप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वरी जो है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, महाबलेश्वर के समीप से कृष्णा नदी निकलती है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, समेश्वर पहाड़ी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से जो दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से जो दामोदर नदी निकलती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्माण करती है? विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्माण करती है, कौन निर्माण करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है किस नदी की उपनदी है? आपको बताना है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ब्रह्मपुत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मानस जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा निकलती है कहाँ से निकलती है? पलमू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक से जो है सोन और नर्मदा की निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, अमरकंटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से अधिक पथ परिवर्तित क्या है? कौन सी नदी जो है अधिक पथ जो परिवर्तित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी जो है सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, परिद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी जो है परिद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम भी क्वेश्चन भी यही है, लूनी नदी किसमें गिरती है? गंगा मोहना, केरल के समुद्र तट में, कच्छ के रण में, गोदावरी का मोहना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आगे ऐसे वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।